अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉड्यूल 2 का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लिंक्स के बारे में सीखेंगे जो कि इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक्स वेब पेजेस को कनेक्ट करते हैं। लिंक्स की हेल्प से यूजर आसानी से एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकता है। और HTML में लिंक्स क्रिएट करने के लिए एंकर टैग होता है। अब इस टैग का क्या सिंटैक्स है, कैसे इसको यूज करके हम अपने वेब पेज में लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम VS कोड में जाकर सीख लेंगे। अभी हम जल्दी से लिंक्स की टाइप्स पर बात कर लेते हैं। लिंक्स 2 टाइप्स की होती हैं, एब्सोल्यूट लिंक्स और रिलेटिव लिंक्स। अगर हम अपने वेब पेज में किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो इस तरह के लिंक को हम एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं, और एब्सोल्यूट लिंक को ही हम एक्सटर्नल लिंक भी कहते हैं। इस केस में हमें वेबसाइट का पूरा यूआरएल देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज में गूगल वेबसाइट का लिंक दें, तो इस केस में हम सिर्फ www.google.com नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें पूरा यूआरएल लिखना पड़ेगा, https://www.google.com। अगर आप पूरा यूआरएल लिखोगे तो लिंक ओपन होगा, अदरवाइज लिंक ओपन नहीं होगा और एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव लिंक। अगर हम अपने वेब पेज में हमारी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज का लिंक देना चाहते हैं तो इस तरह के लिंक को हम रिलेटिव लिंक कहते हैं, और इसे इंटरनल लिंक भी कहते हैं, क्योंकि इस केस में फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, इसलिए इसको इंटरनल लिंक कहते हैं, और हम इसमें सिर्फ फाइल का पाथ देते हैं। चलिए आप जल्दी से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर लेते हैं। एक्सटर्नल लिंक को हम एब्सोल्यूट लिंक भी कहते हैं, उस केस में हमें वेबसाइट का पूरा यूआरएल देना पड़ता है, और इंटरनल लिंक को हम रिलेटिव लिंक भी कहते हैं, इस केस में हमें फाइल का पाथ देना पड़ता है। जी, अब हमें समझ आ गया कि HTML में लिंक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास एंकर टैग होता है, और हमारे पास 2 टाइप्स के लिंक होते हैं, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। चलिए अब VS कोड में चलते हैं और इन लिंक्स को प्रैक्टिकली क्रिएट करते हैं। मैं VS कोड में आ गई। अब यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम HTML प्रैक्टिस के फोल्डर में जाते हैं और वहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं मॉड्यूल 2 के नाम से। मैंने F ड्राइव में HTML प्रैक्टिस फोल्डर क्रिएट किया था, और आपको याद होगा कि हमने मॉड्यूल 1 में 2 फाइल्स क्रिएट की थी, इंडेक्स और नेम। तो मैंने क्या किया, एक नया फोल्डर क्रिएट करके वो दोनों फाइल्स इसके अंदर रख दी हैं, क्योंकि वो मॉड्यूल 1 की फाइल थी। अब हमने मॉड्यूल 2 पर काम करना है, तो मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगी मॉड्यूल 2। ठीक है, मॉड्यूल 2 की सारी फाइल्स इसी के अंदर रखेंगे। मैं मॉड्यूल 2 के फोल्डर में आती हूँ, यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ लिंक्स के नाम से, क्योंकि आज का टॉपिक लिंक्स है और इससे रिलेटेड सारी फाइल्स हम इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, चलिए जी अब VS कोड में चलते हैं और इस फोल्डर को ओपन करते हैं। फोल्डर को ओपन करने का तरीका हमें पता है, फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, देन HTML प्रैक्टिस, मॉड्यूल 2, देन लिंक्स, देन सिलेक्ट फोल्डर। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर लिंक्स फोल्डर आ गया। अब जैसे मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे बार आएगी, इसमें हमें अपनी फाइल का नाम देना है। मैं इस फाइल का नाम लिख देती हूँ index.html। एंटर प्रेस करूंगी, राइट साइड पर हमारी HTML फाइल आ गई है। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब प्रेस करूंगी तो मेरे पास फाइल क्रिएट होगी और कोड जनरेट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं, इस पेज का टाइटल चेंज कर लेते हैं, टाइटल रख देते हैं लिंक, और बॉडी में थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर देते हैं ताकि हमारा एक पेज बन जाए। मैं H2 हेडिंग ऐड करती हूँ और उसमें लिख देती हूँ लिंक्स प्रैक्टिस। ठीक है, अब इस पेज में लिंक्स क्रिएट करने से पहले इस पेज को जरा रन कर लेते हैं, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। वेब ब्राउजर में गो लाइव के बटन पे क्लिक करेंगे, जी आपने देखा कि हमारे पास पेज आ गया जिसका टाइटल लिंक्स है, और हमने एक हेडिंग क्रिएट की थी लिंक्स प्रैक्टिस, वो आ गई। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक लिंक आ जाए और यूजर जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करे तो हम गूगल वेबसाइट पर चले जाएं। ठीक है, यानी हम इस यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। VS कोड में चलते हैं और देखते हैं हम एक्सटर्नल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। लिंक क्रिएट करने के लिए हमारे पास एंकर A टैग है, इसका हम सबसे पहले ओपनिंग टैग लिखेंगे, और जैसे ही ओपनिंग टैग लिखेंगे VS कोड हमारे लिए इसका क्लोजिंग टैग क्रिएट कर देगा।
अब ओपनिंग टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे href, जिसका मतलब है हाइपरलिंक रेफरेंस। यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे, डबल कोट्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन का लिंक देना है, जिस लिंक को आप अपने वेब पेज में ओपन करना चाह रहे हो। तो हम गूगल ओपन करना चाह रहे हैं तो उसका पूरा यूआरएल देंगे। आपने यूआरएल बहुत केयरफुली देना है, जरा सी आप मिस्टेक करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। फिर ओपनिंग एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के दरमियान आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विजिट गूगल वेबसाइट, ठीक है, और इसको सेव कर लेंगे। ये क्लिकेबल टेक्स्ट है जो यूजर को नजर आएगा और यूजर जैसे ही इस पे क्लिक करेगा वो इस डेस्टिनेशन लिंक पर चला जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब अपने वेब पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि इससे क्या चेंज आया हमारे वेब पेज में। जी, आपने देखा कि जो हमने टेक्स्ट लिखा था एंकर टैग के बिटवीन, वो हमारे पास लिंक की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे अपने माउस को इस लिंक पर लेकर आऊंगी, आप देखेंगे ये एरो से हैंड में चेंज हो जाएगा। हैंड इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा क्लिकेबल टेक्स्ट है, हमने इसको क्लिक करना है। चलें जी, हम इसको क्लिक करते हैं। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपने देखा हमारे पास गूगल वेबसाइट का लिंक ओपन हो गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई है। इस तरह हम अपने पेज में एक्सटर्नल लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल लिंक पर मूव करने से पहले हम एक एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि अभी तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो सेम वेब पेज, सेम टैब में हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूँ तो सेम टैब में हमारा ये गूगल लिंक ओपन ना हो, बल्कि एक नया टैब ओपन हो और उसके अंदर हमारी गूगल वेबसाइट ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसको कहते हैं टारगेट, और उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा देखते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद विजिट गूगल वेबसाइट पे क्लिक किया तो आपने देखा अब सेम टैब में ओपन नहीं हुआ, बल्कि न्यू टैब के अंदर गूगल लिंक ओपन हो गया, ठीक है। तो टारगेट एट्रीब्यूट को हम यूज कर सकते हैं अगर हम अपने लिंक को न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं। इसकी दो नॉर्मल वैल्यूज होती है, एक अंडरस्कोर ब्लैंक और एक अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर सेल्फ जो होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम टैब के अंदर लिंक ओपन करती है। लेकिन अगर हमें डिफरेंट टैब में ओपन करना है तो हम टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखेंगे, ठीक है। अब एक और एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं, टाइटल, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, प्लीज विजिट गूगल टू गेट मोर इन्फो, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं टाइटल टैग की वजह से क्या अफेक्ट हुआ है हमारे एंकर टैग पर। आप पेज को देखेंगे, मैं एरो को जैसे ही लिंक पर लेकर आई तो एरो हमारा हैंड में चेंज हो गया, ये एंकर टैग की वजह से चेंज हुआ। और जैसे ही हैंड आया तो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी आ गई, प्लीज विजिट गूगल टू गेट मोर इन्फो। ये इन्फॉर्मेशन टाइटल टैग की वजह से आई है। तो टाइटल टैग क्या करता है, माउस को जैसे ही हम होवर करते हैं अपने लिंक पर तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है टूल टिप की फॉर्म में, ठीक है, जो यूजर को मजीद गाइडेंस देती है लिंक के बारे में। तो ये टूल टिप ऐड करने के लिए होता है, ठीक है जी। तो हमने ये दो एट्रीब्यूट देख लिए, एक्सटर्नल लिंक ऐड कर लिया। अब हम मूव करते हैं इंटरनल लिंक के लिए की तरफ। मींस ये कि अगर हम अपने वेब पेज में कोई इंटरनल लिंक ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेब पेज है और मैं चाहती हूँ यहाँ पे कोई लिंक हो, उस पे यूजर क्लिक करे तो वो किसी इंटरनल लिंक पर मूव कर जाए। अब इंटरनल लिंक का मतलब वो जो पेज होगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होगा। इस टाइम मैंने अपने प्रोजेक्ट में इंडेक्स ए की पेज बनाया हुआ है, मैं एक और पेज बना लेती हूँ about.html, ठीक है, और इसमें बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर देती हूँ, इसमें थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ अबाउट अस, और यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं H1 अबाउट अस, और थोड़ा सा पैराग्राफ में कंटेंट ऐड कर देते हैं। एक पैराग्राफ में लॉरम ही ऐड कर देते हैं, लॉरम आपको ऐड करना आता है, ठीक है जी। इसको सेव कर लेंगे,
ठीक है, मैंने अब एक अबाउट अस पेज क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैं लिंक क्रिएट करूंगी। लिंक क्रिएट करने के लिए आपको एंकर टैग ही यूज करना है। ओपनिंग टैग लिखूंगी, क्लोजिंग टैग खुद से आ जाएगा। href लिखूंगी, इक्वल टू लिखूंगी और पेज का नाम दूंगी, क्योंकि ये पेज उसी फोल्डर में है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है। लिंक हमारा प्रोजेक्ट का नाम है और इंडेक्स फाइल हमारी इसी में पड़ी है, अबाउट फाइल भी इसी में पड़ी है। तो यहाँ पर सिर्फ हम फाइल का नाम देंगे, पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर ये about.html फाइल किसी और फोल्डर में पड़ी होती, लिंक्स वाले फोल्डर में ना पड़ी होती, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ना था। यहाँ पर आप सिर्फ फाइल का नाम लिखोगे क्योंकि वो सेम प्रोजेक्ट फोल्डर में है, और यहाँ पे क्लिकेबल टेक्स्ट लिखेंगे, गो टू अबाउट अस पेज। ठीक है, अब ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। अब चलते हैं जी हम अपने वेब पेज में। आपने देखा यहाँ पे गो टू अबाउट अस पेज आ गया, लेकिन ये दोनों लिंक साथ साथ हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। मैं यहाँ पे एक br टैग ऐड कर लेती हूँ इन दोनों लिंक्स के दरमियान। br, एक और br टैग ऐड कर देती हूँ और इसको सेव करती हूँ। तो आपने देखा अब ये डिफरेंट लाइन में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और, अभी मैं इसको खोलती हूँ गो टू अबाउट अस पेज। तो आपने देखा हमारे पास अबाउट अस का पेज खुल गया, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी है। मैं चाहती हूँ कि सेम टैब के अंदर अबाउट अस का पेज ना खुले, नए टैब के अंदर खुले। तो उसके लिए हमने पढ़ा है कि एक प्रॉपर्टी है टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, ये यूज करेंगे तो न्यू टैब के अंदर हमारा पेज ओपन हो जाएगा, गो टू अबाउट अस पेज। तो न्यू टैब के अंदर ये अबाउट अस पेज आ। ठीक है जी, इस तरह आप इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जी, हमने ओपनिंग लिंक का पढ़ लिया कि हम लिंक को न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं और सेम टैब में भी ओपन कर सकते हैं। फिर हमने लिंक टाइटल के बारे में पढ़ा कि इसमें जो भी हम वैल्यू देंगे वो माउस होवर करने पर टूल टिप के तौर पर शो हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंकिंग टू अ सेक्शन, यानी क्रिएट बुकमार्क्स। अब ये क्या होता है, सम टाइम हमारा पेज बहुत लंबा होता है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जाने के लिए आपको बहुत स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप टॉप पर हो और आपको बॉटम पर जाने के लिए बहुत ज्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, टॉप पे जाने के लिए बहुत ज्यादा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप हर सेक्शन के लिए बुकमार्क क्रिएट कर लो। जब आप बुकमार्क क्रिएट कर लेते हो तो कहीं से भी जाकर उस पर्टिकुलर सेक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब किस तरह बुकमार्क क्रिएट करते हैं इसको प्रैक्टिकली ही समझते हैं VS कोड में जाकर। मैं VS कोड में आ गई। अब बुकमार्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पेज में बहुत ज्यादा सेक्शन होने चाहिए, लंबा सा पेज होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग हो। तो उसके लिए हम अपने नए सिरे से अपना पेज क्रिएट करते हैं। पहले से जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है इसको हम हाइड कर देते हैं। ये जो हमने कोड लिखा है इसको मैं हाइड करूंगी, और आपको पता है हाइड करने के लिए हमारे पास HTML में ऑप्शन है कि आप इस कोड को कमेंट कर लेते हो। मैं सारे कोड को इकट्ठा कमेंट कर लूंगी, शिफ्ट ऑल्ट और A की प्रेस करूंगी तो ये वो हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब इसमें ज्यादा सारा कोड ऐड करते हैं। एक दफा वेब पेज में जाकर देख लेते हैं। मैंने लिंक वाला पेज खोला तो इसमें मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नजर ना आने की रीजन क्या है, क्योंकि मैंने सारे कमेंट को कोड को कमेंट कर दिया। ठीक है, अब इसमें ऐड करना शुरू करते हैं अपने सेक्शन। सबसे पहले ऐड करते हैं हेडिंग होम, फिर एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं सेक्शन में, लोरम ही ऐड करते हैं, और फिर पैराग्राफ के लास्ट में एक br टैग ऐड कर देते हैं ताकि हमारा सेक्शन, सारे सेक्शन दूर दूर दिखें। ये एक सेक्शन हो गया। इसी तरह 5 सेक्शन और ऐड कर देते हैं, इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, मैंने 5 सेक्शन ऐड किए, मजीद आप जितने मर्जी कर लें। बस हमने बुकमार्क के कॉन्सेप्ट को समझना है। इनके नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं माय सर्विसेज, और इसका नाम रख देते हैं माय टीम,
माय पोर्टफोलियो, और इसका नाम रख देते हैं फीडबैक, और लास्ट का नाम रख देते हैं कॉन्टेक्ट अस। ठीक है जी। इस तरह मैंने डिफरेंट सेक्शन क्रिएट कर दिए, पैराग्राफ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप वेब पेज में जाकर देखोगे तो ये आपके पास एक लंबा सा वेब पेज आ गया, जहां पर आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़ी है, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन। ठीक है जी। अब हमें बुकमार्क की जरूरत है। आप चलें जी, VS कोड में चलते हैं और बुकमार्क क्रिएट करते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा सेक्शन है, हम हर सेक्शन के लिए बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं हर सेक्शन के लिए बुकमार्क क्रिएट नहीं करूंगी। मैं बॉटम के लिए बुकमार्क क्रिएट कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बॉटम पर एक लिंक हो, जैसे ही हम उस पर क्लिक करें तो हम फौरन से टॉप पर चले जाएं। ठीक है, यानी मैं टॉप को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या करूंगी, मैं सबसे ऊपर वाले सेक्शन पर आऊंगी, होम वाले सेक्शन पे, इसको बुकमार्क करूंगी। बुकमार्क करने का क्या तरीका है, आप इसको एक आईडी असाइन कर दोगे। आईडी कुछ भी रख सकते हो, होम भी रख सकते हो, टॉप भी रख सकते हो। मैं इसको आईडी असाइन कर देती हूँ टॉप। ठीक है, ये आईडी यूनिक होनी चाहिए। इस पेज में जितने सेक्शन है सबको आईडी असाइन कर सकते हैं, लेकिन हर सेक्शन के लिए आईडी चेंज होगी। ठीक है जी। पहला स्टेप ये हुआ कि जिस सेक्शन को डायरेक्टली एक्सेस करना है उसको बुकमार्क किया। बुकमार्क कैसे करते हैं, उसको एक यूनिक आईडी असाइन कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस स्टेप को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए जिस जगह पर आपने इसको एक्सेस करना है वहां पर एक लिंक क्रिएट कर देना है। मैं इसको बॉटम पर एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं बॉटम पर एक लिंक क्रिएट करूंगी, और लिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं, ओपनिंग टैग लिखेंगे। ठीक है, और फिर इस ओपनिंग टैग के अंदर उसी तरह href हाइपरलिंक रेफरेंस लिखेंगे। यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन लिंक देना है। डेस्टिनेशन लिंक हमारा किसी वेबसाइट का URL नहीं है, किसी पेज का पाथ नहीं है, बल्कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सेस करना है। किसको, इस टॉप को। इस टॉप को हमने एक्सेस करना है तो हम इस टॉप की आईडी देंगे। ठीक है, आईडी कैसे देते हैं, आप हैश लिखते हो और वही आईडी जो ऊपर दिया वो लिख दोगे। ठीक है, तो इस पेज की का सेक्शन जो है वो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिकेबल टेक्स्ट लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख देती हूँ गो टू टॉप और इसको सेव कर। ठीक है, पहले बुकमार्क क्रिएट किया सेक्शन के लिए, फिर जहां से उस सेक्शन को एक्सेस करना है वहां पर आपने लिंक ऐड कर दिया। अब वेब पेज में चलते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। मैं बॉटम में आई, बॉटम पे लिंक आ रहा था गो टू टॉप। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आपने देखा हम होम पर आ गए। दोबारा से देख लें, गो टू टॉप पे क्लिक किया तो डायरेक्टली आप होम पर आ गए। ठीक है, तो मैंने टॉप के लिए बुकमार्क क्रिएट किया था। अब नेक्स्ट हम करते हैं बॉटम के लिए बुकमार्क क्रिएट कर देते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि टॉप से हम डायरेक्टली बॉटम को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिसको बुकमार्क करना है उसको आईडी दे देते हैं। आईडी इज इक्वल टू लिख देते हैं बॉटम। ठीक है, मैंने इसको आईडी दे दी सबसे नीचे वाले सेक्शन को, और अब मैं टॉप पर जाकर लिंक क्रिएट करूंगी। लिंक क्रिएट करने का क्या तरीका है हमें पता है, हम एंकर टैग यूज करेंगे। href वहां यहां पर हम आईडी देंगे, लेकिन साथ हैश लगाना जरूरी है, और यहाँ पे क्लिकेबल टेक्स्ट आएगा गो टू बॉटम। ठीक है जी, इसको सेव करते हैं और इसके आउटपुट देखते हैं। आपने देखा टॉप पर आपको गो टू बॉटम नजर आ रहा है। मैं जैसे इस पे क्लिक कर रही हूँ आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक किया है। इस पे क्लिक करने से हमें फौरन से बॉटम पर आना चाहिए था, लेकिन हमें फिर स्क्रॉल डाउन करके आना पड़ा है। जरा हम अपने कोड में जाते हैं और देखते हैं हमने क्या मिस्टेक कर दिया है बुकमार्क करने में। तो हम पहले देख लेते हैं कहीं आईडी में मिस्टेक तो नहीं हुई। यहाँ पर बॉटम के स्पेलिंग थे BOTTOM, सारे स्मॉल केस में थे, लेकिन जो हमने आईडी क्रिएट की थी इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल था, तो ये मिस्टेक थी। अब इसको सेम कर देते हैं, इसको भी स्मॉल केस में लिख देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और जाकर देखते हैं गो टू बॉटम। जैसे ही आपने बॉटम पे क्लिक किया तो आप बॉटम पर आ गए, जैसे ही टॉप पे किया तो आप डायरेक्टली बॉटम टॉप पर चले गए। इस तरह आप अपने वेब पेजेस में बुकमार्क क्रिएट
कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ही हम अपनी फर्स्ट वीडियो को खत्म करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने जो है लिंक्स के बारे में पढ़ लिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लिंक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसने कमेंट सेक्शन में मेरे से लाजमी पूछना है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फेविकोन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।